हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज लुसेंट के सेकंड क्लास है। ऐसा क्यों? सर एक क्लास होती नहीं है, आज से दूसरी क्लास होगी। आज हम लुसेंट में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। आज से एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है लुसेंट का, इंडियन पॉलिटी वाला। देखो, एक सेशन चल रहा है हिस्ट्री का और एक सेशन हमने स्टार्ट कर दिया किसका, इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो आपसे दो सेशन आपके चलेंगे ताकि हमारी जो लुसेंट है वो जल्दी कवर हो जाए। रोज दो दो पढ़ेंगे तो इससे जल्दी कवर हो जाएगी। देखो, हमें पॉलिटी में पढ़ना क्या है, हम पॉलिटी में सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। हो सकता है मैं कुछ आउट ऑफ लुसेंट चले जाऊं, हो सकता है मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फेट पढ़ा दूं या कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं। चलेगा आपको? बिल्कुल चलेगा, मना नहीं करोगे आप। तो बढ़िया अच्छे तरीके से हम पूरी डिटेल में पूरी लुसेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, जब आप लुसेंट की किताब उठाओगे तो आपकी लुसेंट की किताब पेज नंबर आपको नया वाला एडिशन है ना, ये देखो नया वाला एडिशन है, पेज नंबर 201 है ना। 201 से पढ़ेंगे तो 200 में ज्यादा खास इंफॉर्मेशन आपके लिए है नहीं। 201 से आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन पूरा बताया है। तो हम भी एवोल्यूशन पढ़ेंगे और एवोल्यूशन पढ़ेंगे पूरे इतिहास के साथ। इसको थोड़ा सा आपको इतिहास के साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पूरी इंडियन पॉलिटी या सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसा हुआ वो समझ में आएगा। आज बेसिक क्लास रहेगी है ना, मतलब आज की वाले सेशन में बेसिक रहेगी आपकी। ठीक है, देखो शुरुआत कैसे हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जब हम जब अंग्रेज नहीं आए उससे पहले काफी राजाओं ने रूल किया है ना, जैसे मुगल थे, विजयनगर एम्पायर था, राजपूत थे है ना, मराठा थे, आपने बहुत सारे पढ़े, गुप्तास पढ़े, मौर्य पढ़े। तो यहां पर आपको एक ही चीज कॉमन देखने को मिली है और वो है मोनार्कियल। ठीक है, सभी जगह हमें क्या देखने को मिला है, मोनार्कियल यानी राजतंत्र देखने को मिला है। मिला राजतंत्र देखने को। अब राजतंत्र देखने को मिला है, जब राजतंत्र भारत में चल रहा है तो उस समय भारत की जो इकोनॉमी है बिल्कुल टॉप क्लास के, मतलब ऐसा माना गया है कि उस समय भारत भारत जैसे आज है इंडिया, उस समय इंटरनेशनल मार्केट में दबदबा था भारत का, मतलब सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र उस समय क्या था, अपना इंडिया था। इंडिया भारत कैसे बना, हिंदुस्तान इंडिया कैसे बना, सब बताऊंगा मैं ना। हमारा मतलब ट्रेड का केंद्र क्या था, पूरा भारत था। तो अब बाहर वाले कंट्रीज को खबर लगी कि यार भारत एक एक देश है भारत, जहां पर बड़े लेवल पे क्या होता है, ट्रेड होता है। एक काम करते हैं अपन भी चल रहे ट्रेड करने, सस्ते व्यापार करेंगे और बढ़िया अपन अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। बहुत बढ़िया आए, अलग अलग पुर्तगीज आए, डच आए है ना, फ्रांस वाला आ गए, ब्रिटिशर्स आए, सब लोग धीरे धीरे करके इंडिया में आ रहे। ऐसे इंडिया में कंपनी आई थी 1608 1608 सॉरी 1608 में कंपनी आई थी इंडिया में। इसका नाम है द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कहां से आई थी? ब्रिटेन से आई थी। ठीक है, उस कंपनी कंपनी का नाम क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनी थी ये बनी थी 1600 में। कब बनी थी ये? 1600 में कंपनी बनी थी, वो भारत में कभी 1608 में। देखो, ऐसे नहीं सबसे पहले आए भारत में, सबसे पहले आए थे पुर्तगीज। कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। और पुर्तगीज में भी कौन आया? हमारा वास्को डिगामा। कौन आ गया था? वास्को डिगामा। वास्को डी गामा कब आता है ये? 1498 में आया था, मई के मंथ में, है ना। वो कहां उतरा था ये? हमारे भारत के कोच्चि वाले क्षेत्र में उतरा था। अब कुछ किताबों में ये लिखा है कि यार, मैंने देखा कुछ किताबों में सच्ची लिखा हुआ है कि वास्को डिगामा ने ही भारत की डिस्कवरी करी। बिल्कुल गलत है। वास्को डिगामा ने कोई डिस्कवरी नहीं करी है। डिस्कवरी करी उसने सी रूट की डिस्कवरी करी है। जी हाँ, यूरोप से भारत तक का सी रूट की डिस्कवरी किसने करी है? वास्को डिगामा। जमोरी नाम के राजा ने उसका स्वागत करा। वो इतिहास की बात है, इतिहास में उसको जान दो। ठीक है, मैंने इतना बता दिया। फिर भैया आप रास्ता मिल गया, चलो भैया चल दिए सब लोग इसके पीछे पीछे। फिर बाद में कौन आया? सबसे बाद में अपने मतलब बाद में तो वो भी आए, पर ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स का आने का एक ही पर्पस था, वो था ट्रेड करना। सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ भारत में आते कि हमें क्या करना है, व्यापार, या हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रेड करना है।
व्यापार, ठीक है, हाँ देख लेना, ठीक है। हाँ, तो उनका एक ही मकसद था कि हमें क्या करना, ट्रेड, हमें कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे और अपने देश वापस चले जाएंगे प्रॉफिट कमा कमा के। चलो भैया, बहुत बढ़िया। अब बढ़िया से चल रहा है, ट्रेड वेड परमिशन मिल रही है यहाँ पर एक परमिशन मिलती है दस्तक। मतलब क्या होता था पहले, यदि आपको मान लो कि इस एरिया में ट्रेड करना है तो आपको लेना पड़ेगा पास, उस पास को बोल रहे हैं दस्तक। फिर क्या हुआ, एक बार मुगल राजा था फर्रुखसियर करके, तो फर्रुखसियर ने बोला कि यार देखो, फर्रुखसियर बीमार होगा, सॉरी क्या हुआ, फर्रुखसियर होगा बीमार और कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाया था। तो हैमिल्टन नाम का डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया, जो ब्रिटिशर्स था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको भेजा था कि जाओ ये देखा हो यार अपने राजा है। गए, उन्होंने इलाज करे, फर्रुखसियर साहब हो गए खुश। उन्हें बोले जो चाहिए वो मिलो, जो चाहिए वो ले लो। उन्होंने बोला कि यार ये जो पास के जो हमसे शुल्क लेते वो माफ कर दो। ठीक है भैया, माफ कर दिया। बाद में बस यही से पूरी कहानी गड़बड़ हो गई। ऐसा माना जाता है फर्रुखसियर की ये गलती पूरे भारत को चुकाना, मतलब होता नहीं कि बस भुगतना पूरे भारत को पड़ा। यदि फर्रुखसियर परमिशन नहीं देता तो हो सकता था कि शायद ब्रिटिशर्स को लंबे समय तक इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता, तो बाद में जाके वो छोड़ सकता है। चलो ये सब कहानी अलग अलग है, मेरी कहानी मेरी है ना। फिर क्या हुआ भैया, पास मिल गया फ्री में, तो अंग्रेज क्या करने लग गए, बाहर से कंपनी, इधर आओ भैया, एक काम करो, तुम्हें व्यापार करना हाथ करो, ये लो, मैं तुम्हें अपना पास को, जो मेरे पास पास है उसको मैं किराए से देता हूँ, एक काम करो तुम, जैसे तुम्हें बस का पास मिला, तुमने किसी और को दे दिया, भाई तू ट्रैवल कर लेना मेरे बदले, बस ऐसे ही करने लग गए। तो मिस यूज करने लग गए ये, क्या करने लग गए लोग, मिस यूज करने लग गए किसका, दस्तक का। वो एक उल्टा उल्टा काम करने लग गए। मान लो जैसे ये व्यापार का फैक्ट्री लगी, ट्रेड कर रहे हैं, तो ये आसपास करने लगे फोर्टिफिकेशन। अब जो नवाब था बंगाल का, उसका दिमाग खराब होगा, यार बदतमीजी हो, ये तुम फोर्टिफिकेशन करो, बंद कर दो। कैसे बदतमीज हो यार तुम लोग, फोर्टिफिकेशन करो, मतलब तुम हमारी नजरों से बचने की कोशिश करो। ऊपर से ये भी खबर लग गई कि तुम लोग क्या कर रहे हो, पास का मिसयूज कर रहे हो। भैया यार अब क्या करें, तो सिराजुद्दौला चला, सिराजुद्दौला चल दिया लड़ने में, और सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक वॉर होता है, एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ प्लासी। कौन सी लड़ाई होती है पहली, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। बस भैया, इस बैटल ऑफ प्लासी ने क्या करा, प्लासी का युद्ध, बस इसने पूरी कहानी पलट दी। वो क्या था कि इसमें सिराजुद्दौला बहुत बुरी तरह से हार गया था। हार के गया यार, धोखा दे दिया बेचारों को। बाकी इसके जो भी साथी थे इस सारे किसकी तरफ मिल गए थे, अंग्रेजों की तरफ मिल गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ मिल गए, तो इसको धोखा मिला, बेचारा हार गया। चलो, अब ये कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अंग्रेजों ने ये लड़ाई जीती, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। बाद में क्या हुआ, 1764 में कुछ साल बाद एक और बैटल होता है, बक्सर की लड़ाई। किसकी लड़ाई होती है, बक्सर, बक्सर की लड़ाई होती है ना। उस बक्सर की लड़ाई को भैया जो अंग्रेज है अपनी बल सेना के साथ जीत लेते हैं, और यहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस भाई साहब आसमान लेवल पर है, बिल्कुल। मतलब अब ये मानो कि अब उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम ट्रेड भी कर सकते हैं, प्लस हम यहाँ का प्रशासन भी चला सकते हैं। बस इसी कॉन्फिडेंस ने पूरे भारत को ले डूबा। बस ये कॉन्फिडेंस यदि नहीं आता, दोनों लड़ाई हार जाते, तो हो सकता ना एक और भैया। और क्या हो रहा है, भारत में डिसयूनिटी अलग फैली है, धर्म के नाम पे लोग लड़ाई कर रहे हैं, जाति के नाम पे मतभेद हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अंग्रेजों ने इस बात का पूरी तरह से फायदा उठाया। इसका सबूत 1857 की लड़ाई। तो अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया अपना रूल कर रहे हैं, ठीक है। इसी रूल के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी, इन सभी के साथ वो क्या बना रहे, नए नए रूल्स बना रहे, नए नए नियम बना रहे, नियम बना रहे, ताकि एक प्रॉपर प्रशासन चल सके। और यहीं से स्टार्ट होगा कि इसका एवोल्यूशन भारतीय संविधान का। जी हाँ, अब यहां से क्या बनने लग जाएगा, हमारा भारतीय संविधान बनने लग जाएगा। नहीं सॉरी, बनेगा नहीं, एक बैकग्राउंड तैयार होने लग जाएगा। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, बनेगा नहीं,
एक बैकग्राउंड तैयार होने लगा है। यानी भारत में एक प्रॉपर प्रशासन की शुरुआत हो चुकी है। कब से होगी, कैसे होगी, तो सुनो, पहले अपन इसको रब कर देते हैं। चलो, मतलब अब ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, बिल्कुल किसमें आ चुके हैं, कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। अब वो प्रशासन चलाएंगे अपने हिसाब से, नियम लाएंगे, कानून पास करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो इन्हें दो तरीके से हम मतलब भारत के अंदर संविधान को डेवलप करा। कैसा? दो तरीके, मतलब एक तो 1857 से पहले, एक 1857 के बाद। यहां पर जो रहेगा वो रहेगा अंडर कंपनी रूल, मतलब कंपनी के अधीन, और यहां पर रहेगा क्राउन रूल, यहां पर रहेगा क्राउन रूल के अधीन। तो हमें दोनों पढ़ना है, ये 1857 से पहले से पूर्व, ठीक है, वो 1857 के बाद। चलो, किस प्रकार से 1857 से पहले उन्होंने सुधार करे, क्या नियम लेकर आए, क्या विनियम लेकर आए, किताब के साथ पढ़ूंगा पूरा, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या सुधार करे, चलो, मतलब कौन कौन से नियम में उन्होंने बदलाव कराए। एक चीज बता रहा हूं कि उस समय भारत में 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी थी? एक थी बंगाल, एक थी मद्रास, और एक थी बॉम्बे। 3 बहुत बड़ी क्या थी उस समय प्रेसिडेंसी थी। और हर एक प्रेसिडेंसी के अंदर क्या होता था? गवर्नर होता था, जो कि रिपोर्ट किसको करता था? कंपनी को। एक एक क्या होता था, तीनों में गवर्नर हुआ करता था। तो यहां पर अंग्रेजों ने कुछ, सॉरी अंग्रेज नहीं बोल रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ चेंजेस करे। इस चेंजेस करने के लिए वो क्या लेकर आए? एक पहला नियम, अधिनियम लेकर आए। कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हुआ क्या? देखो, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी ऑफिसर थे, बढ़िया करप्शन किए जा रहे हैं, कोई उनको कंट्रोल करने वाले नहीं है, मतलब अपनी मनमर्जी चल रही है बढ़िया हर तरीके से। तो अब उनको रेगुलेट करने के लिए क्या लिखा है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा होगा यार, दिख तो रहा है। चलो चलो, इसमें क्या क्या करा इन लोगों ने? मैंने भी आपको बताया, गवर्नर थे भैया हर एक प्रेसिडेंसी के अंदर, बंगाल के अंदर, बॉम्बे के अंदर, और बंगाल होगा, बॉम्बे होगा, मद्रास के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि गवर्नर जनरल से हाँ, गवर्नर जनरल, सॉरी, गवर्नर से क्या बना दिया उसको? गवर्नर जनरल। क्या बना दिया उसको? गवर्नर जनरल, ठीक है, ये लिखा किताब में, ठीक है। क्या बना दिया? गवर्नर सब क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। और ये बोल दिया कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब बंगाल का बना दिया, तो मतलब बंगाल का अधीन कौन कौन सा आ गया? बंगाल का अधीन आ गया आपका मद्रास, और क्या आ गया? बंगाल का अधीन बॉम्बे। इन दोनों में गवर्नर ही है, बंगाल में क्या आ गया? गवर्नर जनरल। सारे ट्रेड सब कुछ कहां चल रहा है? बंगाल से। तो उन्होंने बंगाल को एक मान के चलो कैपिटल रखी है, कलकत्ता वहां की कैपिटल उस समय बनाई गई थी। तो बंगाल से सब कुछ चल रहा है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, सॉरी, बंगाल का जो गवर्नर वो क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। और मद्रास और बॉम्बे किसका अधीन आ गए? वहां के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। चलो, बहुत बढ़िया। अब बंगाल में बढ़िया गवर्नर जनरल आ गए, बढ़िया प्रशासन का ऑफिस आ गया, तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। सिर्फ बंगाल का सुप्रीम कोर्ट है वो, ठीक है। कहाँ का है? बंगाल का। बंगाल में क्या बना दिया? सुप्रीम कोर्ट बना दिया, जो बंगाल में जो भी किसी प्रकार का जुडिशियल डिस्प्यूट आता है तो उसको सोल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसके जो जज थे, सॉरी 1774 में आए, कहां पर? कोलकाता। कहां पर? कोलकाता। जो इसके जज थे पहले वो थे एलिजा एम्फे। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्फे, पहले वाले। फर्स्ट कौन थे? एलिजा। फर्स्ट कौन थे? एलिजा एम्फे पहले यहाँ के चीफ जस्टिस थे। और बाकी कौन थे? चेम्बर और लेमिस्टर हाइडे बाद में माने जाके। तो पहले कौन थे? एलिजा एम्फे। हुआ क्या का? गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का। सुप्रीम कोर्ट बना दिया कहां पर? बंगाल के अंदर। कब? 1774 में। और पहला चीफ जस्टिस किसको बना है? पर पहला चीफ जस्टिस बना है एलिजा एम्फे को। चलो, अब क्या बचा आपका? हाँ, बच नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक शुरुआत हो गई है, बट अभी बहुत सारी इसमें कमियां थी। अब इसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया? पिट्स का इंडिया एक्ट।
चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पिट्स का, ये पढ़े अपन है पूर्व वाला, तो इसको ऑफ कर देते हैं। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमी को दूर करने के लिए अब एक नया नियम लाएंगे, ये एक नया अधिनियम लाएंगे। उस अधिनियम का नाम है पिट्स का इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलो ठीक है। अब क्या हुआ था, बड़े चल रहे क्लास, ठीक है हाँ। अब हुआ क्या कि अभी आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बहुत सारी कमी थी उसमें, तो वो सभी कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया पिट्स का इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें क्या क्या करा इन लोगों ने, ए 6 member board of control was set up, which was headed by minister of British government और responsibility given to this board। एक बोर्ड बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बना दिया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो पूरी एक्टिविटी को संभालेगा। और इसमें लिखा तो नहीं है वैसे आपका, हाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया जो क्या संभालेगा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के प्रशासन को संभालेगा। और एक और बोर्ड बना दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसका काम है भैया कि जो भी ट्रेड हो रहा तुम संभालो। पहले कहते एक ही बॉडी थी, अब एक ही बॉडी सारा काम संभाल रही है, तो क्या हो रहा, बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार भी हो सकता है। हो सकता है कि वो अकाउंटेबिलिटी के साथ वो ऑफिसर काम ना करे, मतलब अधिकारी काम ना करे, इसलिए अलग अलग बोर्ड बना दिए। और क्या करा कि बस इतना ही है ना। और इन एक और चीज करिए कि प्रोविंस हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शन सेंटर गवर्नर जनरल। अब वो जरा पावर दे दी, बस तैयार रखना इसमें कि पिट्स का इंडिया में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो बॉडी बना दी। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको संभालेगा, प्रशासन को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको संभालेगा, ट्रेड और कॉमर्स को संभालेगा। इतना क्लियर आपको, चलो बहुत बढ़िया। हाँ एक चीज नहीं मिल रही आपको देखने को, यहाँ पर हमें डुअल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, दोहरी सरकार मिल रही है ना, मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है सर, दोहरी सरकार हमें देखने को मिल रही है। अब एक आता चार्टर एट मत पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है आपके लिए। हाँ अब आता है एक और चार्टर एट ऑफ, ये दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। चार्टर एट ऑफ 1813 का चार्टर का अधिनियम। अब इसमें क्या करा, दिख रहा है सबको, इसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे ना, चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसमें क्या करा इन लोगों ने, अब इसमें करा कि पहले क्या था कि भैया भारत के अंदर व्यापार कौन कर सकता है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी, मोनोपोली थी। मोनोपोली क्या होती है, एक अधिकार, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार था कि यहाँ पर क्या कर सकता है, वो ट्रेड कर सकता है। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या खत्म कर दी, मोनोपोली, क्या कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या खत्म कर दी, मोनोपोली को खत्म कर दिया। यानी एक अधिकार जो भी था मिला था ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो खत्म कर दिया। अब मतलब सीधा सीधा इनविटेशन मिल रहा है यहाँ पर दूसरी कंपनी को कि आओ भैया भारत में ट्रेड करो। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे, पैसा कमाने के लिए भैया, टैक्स आएगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा, हाँ पावर ऑफ 3 काउंसिल ऑफ मद्रास बॉम्बे कलकत्ता को उनके पावर्स बढ़ा दी। क्रिश्चियन मिशनरी से बोल रहे कि आओ भारत में अपने धर्म का प्रचार करो। देखो अब 1857 का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी को बोल रहे कि आओ भाई साहब भारत में आकर तो अपने धर्म का प्रचार करो, तो कोई तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और लोकल ऑटोनॉमस बॉडी को बोल रहे कि यार तुम एक काम करो, टैक्स इकट्ठा कर लो। लोकल बॉडीज का भी क्या हो रहा है पर, समझ गए, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लोकल बॉडीज को बोल रहे कि तुम लोग क्या कर सकते हो, टैक्स को इकट्ठा कर सकते हो। तो ये थे हमारे 3 अधिनियम, ठीक है। अब बच्चे 2 और बच्चे भी आज ही पढ़ा दूंगा वैसे तो, 2 और बच्चे चलो पढ़ लेते हैं। चलो ये 2 समझ में आ गए। अब हम पढ़ते हैं 1833 का अधिनियम और 1853 का अधिनियम। 2 और बच्चे, इसको रब कर देते पूरा। चलो अब हम पढ़ते हैं 1833 का अधिनियम। क्या क्या हुआ इसमें, यहां पर लिख लो, चार्टर एट ऑफ
1853 का चार्टर का अधिनियम। इसमें क्या क्या करा इन लोगों ने, सुनो। पहले इसमें करा कि अभी तक भारत के अंदर कोई लॉ कमीशन नहीं था, तो पहली बार भारत में क्या लाया गया, लॉ कमीशन लाया गया। क्या लाया गया भारत में पहली बार, लॉ कमीशन, मतलब कानून को पूरा रिव्यू करना ये सब, उसके लिए क्या लाया गया, लॉ कमीशन लाया गया। और पहले लॉ कमीशन किसको, पहला जो चेयरमैन था वो किसको बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले। 1835 में, 33 का पढ़े अपन, 53 का नहीं 33 का, 1833 का अधिनियम है ना। 1835 में किसको बनाया था लॉ कमीशन का, सॉरी, लॉ कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, मैकाले के स्पेलिंग से लिख रहा हूं बिल्कुल, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को लॉ कमीशन का पहला क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। जेम्स सर स्टीफन वाज अपॉइंटेड लॉ मेंबर इन द प्लेस ऑफ लॉर्ड मैकाले। बाद में जाके किसको बना दिया, चलो हुआ क्या था, सुनो सुनो। लॉ कमीशन आया, लॉ कमीशन पहले मेंबर कौन बने थे, लॉर्ड मैकाले। अब लॉर्ड मैकाले को क्या बना दिया, चेयरमैन। तो अब इनकी जगह मेंबर किसको बना दिया, अब इनकी जगह मेंबर बना दिया हमारे स्टीफन साहब को। किसको बना दिया, जेम्स स्टीफन साहब को क्या बना दिया, इनकी जगह मेंबर बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिलेवरी सिस्टम को ये बोल दिया कि इलीगल है। सिलेवरी जानते हो, गुलामी करवाना, तो उसको इलीगल बोल दिया। तो 1800 सॉरी क्या कर दिया यहाँ पर, सिलेवरी को इलीगल कर दिया। अबे अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे सब तो अच्छे से ना। सिलेवरी को कर दिया यहाँ पर इलीगल कर दिया 1833 के अधिनियम में। और क्या करा इन लोगों ने, हाँ अब चलो लिखा है, गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ वास्ट पावर दैट दिस काउंसिल कुड लेजिस्लेट फॉर होल ऑफ द इंडिया सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। मतलब अब इनकी पावर्स को बढ़ा दी गई, अब ये पूरे भारत में भी क्या इंप्लीमेंट कर सकती है, कानून को लागू कर सकती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब पूरे रेवेन्यू राइट्स इनको मिल गए बजट को लेकर, यानी बजट को लेकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस गवर्नर जनरल को क्या मिल गई, यहाँ पर पावर्स मिल गई। देखो ज्यादा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत कम आता है इसमें से। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन है 1858 का बाद ज्यादा आता है, 1858 से पहले दो तीन चीजें आती है बस, वो पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस काउंसिल वाज इंडियन काउंसिल। और एक क्या बना दिया, इंडियन काउंसिल को बना दिया भारत सरकार, जो किसके लिए काम करेगी, भारत के लिए काम करेगी, और अपने लिए काम करेगी, कहां से, भारत के लिए काम करेगी। देखो क्या क्या हुआ, एक लॉ कमीशन बना दिया जिसके पहले चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है। मेंबर फिर कौन बना दिया, जेम्स स्टीफन बना दिया। स्लेवरी को इलीगल कर दिया, गवर्नर जनरल को पावर दे दी बजट को लेकर बहुत ज्यादा, वो इंडियन काउंसिल बना दी, ठीक है। अब लास्ट बचा 1853 का अधिनियम। अब 1853 का अधिनियम, फिर उसको 1858 हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा मैंने लोड नहीं लिया इस पे ना, ज्यादा कुछ काम का है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत कम आते हैं यार ये सब। पहले बहुत पूछते थे एग्जाम में, अब नहीं आते इतने। आएगा तो देख लेंगे, निपट लेंगे, वैसे नहीं आएगा। वैसे डिटेल में पढ़ा सकता हूँ मैं, एक चार्टर रेट को एक डे में पढ़ा सकता हूँ, पर यही नहीं किसी काम का, तो मतलब ही क्या। फिर क्या हुआ, कुछ चेंजेस। अब 1853 का अधिनियम आ रहा भैया, इसके बाद तो क्या हो जाएगा, 1857 का विद्रोह हो जाएगा, तो बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये समझो ईस्ट इंडिया कंपनी की आखिरी गलती है। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला भाई साहब तुमसे ना हो पाएगा, तुम हट जाओ, अब हमें ही मैदान में उतरना पड़ेगा, तुमसे ना हो पाएगा। चलो क्या कर इन लोगों ने, हाँ देखो, एक सीएलसी बना दी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जैसे पार्लियामेंट है ना उस समय इसी वहां पर बना दी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा हाँ, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी थी, कब बनी थी, और 1373 के अधिनियम में बनी थी। मैंने बताई नहीं है, मैं भूल गया, लूशन में भी नहीं लिखी आपके, देखो बहुत सारी चीजें कट कर दी इन लोगों ने, काम की भी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं आता उसमें से, है ना, कभी नहीं आता है, सही बोल रहा हूँ। हाँ फिर बाद में इम्प्रूवमेंट, बाद में हाँ एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा का कोई काम करिए। सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू अपॉइंट, मतलब अब बंगाल का भी क्या होगा, अलग से गवर्नर होगा, बंगाल का भी क्या होगा, अब अलग से गवर्नर होगा, जो कि किसके अंडर काम करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर काम करेगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, अब यहां पर क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पूरे भारत के क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। पहले किसका था,
सिर्फ बंगाल का, और अब क्या होगा पूरे भारत का, क्योंकि अब बंगाल का अलग से क्या होगा यहाँ पर गवर्नर, तो पूरे भारत के लिए क्या होगा भाई गवर्नर जनरल होगा। अब यदि मान लो सरकारी अधिकारी बनाना है या गवर्नमेंट ऑफिसर लेना है तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा कंपटीशन एग्जाम। तो मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कहानी में यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे यूपीएससी पीएससी होता ना, ऐसे आप चार्टर अधिनियम में बोल ले कि आपसे क्या करवाया जाएगा, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम करवाए जाएंगे। चलो ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ से इतनी सारी गलतियां करती है ना इससे पहले कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई साहब भागना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती करती थी, बहुत सारे ऐसी ऐसी गलती कर रही है, वो गलती अपन पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी कुछ दिनों में आ जाएगा वो। तो सारी गलती समझोगे ना तो वो अच्छे से आपको क्लियर आएंगी सारे चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसका और हम कल पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम क्रिप्स मिशन, और कल भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, कल वाले क्लास में आजाद हो जाएंगे अपन। पॉलिटी में अभी कुछ खास ध्यान, सिविल्यूशन पढ़ा अपन ने, वो भी आता नहीं है वैसे। देखो एवोल्यूशन के चांसेस है 1% बस, बाकी 99% वाली क्लास को हम परसों से पढ़ेंगे जहां से आते ही है प्रश्न। जैसे मैं आपको पढ़ूंगा आर्टिकल वगैरह तो आखिर में पढ़ेंगे, पर पार्ट्स वगैरह शेड्यूल वगैरह देख लेंगे क्या। ठीक है, चलिए यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अब 2 क्लास रहेगी लुसेंट की, एक हिस्ट्री की और एक है पॉलिटी की। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, आप पूछ सकते हैं। और जितने ज़्यादा हो सकेगा उतने अच्छे से मैं वो सरल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, कोई दिक्कत नहीं। से जो भी मैंने लिखा वो सामने लिख रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं बुक है मेरे हाथ में वो लिख भी रहा हूँ। कुछ चीज़ें इसकी कंफ्यूजन हो जाती है तो मैं देख भी लेता हूँ, कुछ चीज़ें आती है तो वो आपको बिना देखे लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए ना, आसपास साफ सफाई रखिए, और खुद के घर के भी क्या रखिए, साफ सफाई रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।